हमारे नाम से करके गाने, अवधी गाने और हिंदी तक भी लिखे हैं। मैंने रैप भी लिखा है। यहाँ तुझे घुमाऊं लेकिन इन सब के बदले में मैं एक चुम्मा भी ना पाऊं। रैप के बहाने कहीं आप अपना फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाल रहे हैं? जैसा इसमें जिक्र किया गया है उस लेवल का मैं आदमी हूँ नहीं। तो 3-4 साल से भटक रहा हूँ, कहीं नौकरी कर रहा हूँ, कहीं कुछ। चिलम चाय की रीत पुरानी जाने सारी दुनिया, चिलमिया दई दे रात ना बीते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द गुंडा टॉक के इस खास एपिसोड में। मैं अशोक चौहान लेकर हाजिर हूं द गुंडा टॉक का एक और खास एपिसोड। दोस्तों, जो आज हमारे सेट पे मौजूद हैं वो कवि और लेखक, गायक भी कह सकते हैं, गायकी की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। तो आज उन्हीं से मिलवाते हैं जिनका नाम है उमेश चंद सोनी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद। उमेश जी, वैसे तो आपको लोग जानते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को एक बार दें। प्रणाम मित्रों, मैं उमेश चंद्र सोनी गोंडा के ग्राम मंदुपुर पूरे कल्पी का रहने वाला हूँ और मैं एक कवि और लेखक हूँ। उमेश जी, आप गायक हैं, कवि हैं, कविताएं भी लिखते हैं जी। तो आपने इसकी शुरुआत कब से की? मैंने इसकी शुरुआत 2016 में की थी। असल में मैं कविताएं और कहानियाँ पढ़ने में मेरा बहुत मन लगता था। तभी से मैंने तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी और जितने भी हमारे कवि लेखक हुए हैं उनको पढ़ता था। धीरे धीरे वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और 2-4 लाइनें में लिखने लगा। तब से ही ये सफ़र शुरू हो गया। उमेश जी, शुरुआत में ही जो आपको अच्छी कोई कविता हो या आपका जो गाना अच्छा से लिखा गया हो, आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ 4 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए। मैं आप लोगों को एक 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, एक मुक्तक जो काफ़ी मेरा फेमस हुआ था, उससे शुरुआत करता हूँ। सुनिएगा कि हंसी हर पल बना गई वो सांवली लड़की, हंसी हर पल बना गई वो सांवली लड़की, पराया कल बना गई वो सांवली लड़की, कोई जादू कोई टोना हमारे नाम से करके, कोई जादू कोई टोना हमारे नाम से करके, हमें पागल बना गई वो सांवली लड़की, हमें पागल बना गई वो सांवली लड़की। बहुत बढ़िया उमेश जी। उमेश जी, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि 2016 से आप जी अपनी कविताएं या गाना लिखना शुरू किए, तो इसका कोई आपका गुरु भी है या आप कहीं से सीखे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ये मैंने सीखा तो स्वयं से ही है। मैं लिखता गया, मुझे जो अच्छा लगता था। मैं कोई एक रस का कवि नहीं हूँ, श्रृंगार पे ज़्यादा झुकाव है, श्रृंगार मैंने लिखा ज़्यादातर। लेकिन मैं वीर रस की भी कविताएं लिखता था, मुक्तक लिखता था, भजन, लोकगीत, गीत, यहाँ तक कि मैंने गाने, भोजपुरी गाने, अवधी गाने और हिंदी तक भी लिखे हैं। मैंने रैप भी लिखा है। तो जो मुझे पसंद आता है, जो मेरे मन में भाव आ जाता है, वही मैं लिखना प्रारंभ कर देता हूँ। उमेश जी, हमारे दर्शकों को एक कोई रैप सुनाइए जो आपको पसंद हो। रैप सुनाऊं? चलिए, मैं आपको एक रैप सुनाता हूँ जो अभी तक मैंने कहीं परफॉर्म नहीं किया है जी। सुनिए कि दिलवा तो दूं लेकिन जानम तुझे चाहिए क्या, रेस्टोरेंट वाला खाना, उस पर डिस्को वाला गाना, डेली शॉपिंग मॉल में जाना, हमको जी भर के लुटवाना, खा ले मेरा नरम कलेजा, जितना चाहे उतना ले जा, रब ने कैसा तुझे बनाया, सिर में भूसा भर के भेजा, आजा कर ले बेबी डांस, मुझको भी दे थोड़ा चांस, मैं ही शुरू करूं स्टोरी, तुझसे होगा ना रोमांस, तेरी नीयत बड़ी है खोटी, खाए कच्ची पक्की रोटी, करके बातें छोटी मोटी, खींचे मेरी सिंगल धोती, सारे नखरे तेरे उठाऊं, पूरी दुनिया तुझे घुमाऊं, लेकिन इन सब के बदले में मैं एक चुम्मा भी ना पाऊं। इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया उमेश जी, रैप के बहाने कहीं आप अपना फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा इसमें जिक्र किया गया है उस लेवल का मैं आदमी हूँ नहीं। मेरा बैंक बैलेंस थोड़ा नीचे ही रहता है।
जैसा इसमें दर्शाया गया है कि रेस्टोरेंट वाला खाना, ये सब ऐसा कुछ नहीं। मैं जो पसंद आता है, जो मन में आ गया लिख देता हूँ। उमेश जी, आप जैसे जो गाना है या जी। कविताएं हैं या रैप है, जी। आप कहीं स्टेज परफॉर्मेंस भी किए हैं अभी हाँ, तक? मैंने स्टेज पे काफी परफॉर्म किया है। मैं कवि सम्मेलन में जाता था पहले। जी। मैं बहुत जगहों पे गया हूँ, कई जिले में, कई शहर में। जैसे आप कई शहर या कई जिले में जा चुके हैं, जी। तो ये बताइए कि जैसे आपकी फैमिली इसमें कितना सपोर्ट करती है? फैमिली का वैसे तो कोई सपोर्ट कभी रहा नहीं है। मैंने जो किया अपने दम पे किया। यहाँ तक कि मैं खुद की पढ़ाई भी करता था, या कोई भी काम जो मुझे करना था, मेहनत मजदूरी करके कैसे भी मैंने ही मैनेज किया। थोड़ी बहुत इसमें कुछ दोस्त थे मेरे, जिन्होंने, एक दो दोस्त से जो मदद करते थे। एक तो मेरा दोस्त था दिव्येश पांडे, और एक हैं यहाँ परसपुर के लखन भैया। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था उस टाइम पे। तो ऐसे लोगों से मेरा व्यवहार बहुत कम ही रहा है जो एहसान जताते हैं थोड़ा बहुत कुछ मदद करने के बाद। जी। और ज़्यादातर लोगों ने इस्तेमाल ही करना चाहा। मेरा जो टैलेंट है, जो कुछ भी है, अपने हिसाब से यूज़ किया, किनारे कर दिया। ऐसा ही हुआ। आजकल दुनिया का दस्तूर यही चल रहा है हाँ, कि वही बात। जैसे भी लोग मिलें, अच्छे लोग मिलें, उनको यूज कर लो और फिर हटा दो। जी। तो उमेश जी, आपने जैसा कि कहा कि घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, जी। तो आप कविताएं लिखते हैं, गाना, रैप, तो इसमें आपका खर्चा कैसे चलता है? आप कुछ और करते हैं? हाँ, मैं पहले तो पढ़ाई कर रहा था, तो इस लाइन में मैं गया। मुझे लगा कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, और कर भी सकता था, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन शुरू से ही बहुत कमज़ोर थी। अब 3-4 साल से भटक रहा हूँ, कहीं नौकरी कर रहा हूँ, कहीं कुछ भी कर रहा हूँ। तो अब जाके घर पे आया हूँ। घर पे 2-4 ही पशु पाल रखे हैं, और थोड़ा बहुत खेत ले रखा है गल्लई पे, तो उसी से काम चला रहा हूँ फिलहाल। जी। उमेश जी, जैसा कि आपने कहा कि कई जगह आप स्टेज शो कर चुके हैं, जी। तो जो आपके बहुत नजदीक कविता रही हो, वो हमारे दर्शकों को एक सुनाइए कोई। कविता मैं एक आपको अवधी गीत सुना देता हूँ, जो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। मेरे एक गुरुजी थे, उनको भी बहुत पसंद आया था और वायरल भी हुआ था। सुनाता हूँ। अरे पूरे दिन का खर्चा ले ले ओ मोरी फगुनिया, अरे पूरे दिन का खर्चा ले ले ओ मोरी फगुनिया, चिलमिया दई दे रात ना बीते, चिलमिया दई दे रात ना बीते। अरे खेती बाड़ी सब तेरा है, खेती बाड़ी सब तेरा है, नाम तेरे जमीनिया, चिलमिया दई दे रात ना बीते। कि चावल दाल यो बाल गोपाल पे तेरा ही अधिकार, चावल दाल यो बाल गोपाल पे तेरा ही अधिकार। अपना तो बस एक ही साथी, बाकी सब बेकार। अरे अपना तो बस एक ही साथी, बाकी सब बेकार। अरे चिलम चाय की रीत पुरानी, चिलम चाय की रीत पुरानी, जाने सारी दुनिया, चिलमिया दई दे रात ना बीते, चिलमिया दई दे रात ना बीते। उमेश जी, इस तरह के गाने एकदम से लुप्त हो गए थे जी। और आपने पुराने गानों की याद दिला दी। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। उमेश जी, आप लेखक हैं, कवि हैं और गायक हैं, तो क्या ये कंटिन्यू करेंगे आगे से या फिर छोड़ देंगे ऐसे ही? हाँ, मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा, भले ही स्थितियां कैसी भी हो, मैंने लिखना नहीं छोड़ा। तो दर्शकों, उमेश जी अपना जो सपना है वो छोड़ने वाले नहीं हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, वो उसका डट कर मुकाबला करने वाले हैं। उमेश जी, चलते चलते अपनी तरफ से कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। हाँ, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। कि आएंगे किसी दिन अपने मिजाज में, ये वक्त है पत्थर तो हम भी कांच नहीं हैं। आएंगे किसी दिन अपने मिजाज में, ये वक्त है पत्थर तो हम भी कांच नहीं हैं। ये जिंदगी तूफान है तो इतना समझ ले, कि हम भी मोमबत्तियों की आंच नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कीमती समय हमको दिया। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ उमेश चंद सोनी जी, और जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।